मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम यूनिट नंबर टू हमारा कौन सा दिया गया था? थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की चीज़ें। यूनिट नंबर 2 जो था कौन सा था? थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की चीज़ें। तो यूनिट नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 सीखेंगे। ये जो सेंटेंस है वो आपको क्या करना था? इसके अंदर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना था, ठीक है, जो हमने आगे किए। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस था, कौन सा? सलीम मगन भाई के साथ बातें कर रहा है। सलीम जो है वह मगन भाई के साथ क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। तो हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सलीम इज़ टॉकिंग विथ मगन भाई। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? सलीम इज़ टॉकिंग विथ मगन भाई। ओके, ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट करना था। अब आया हमारे क्वेश्चन आंसर। क्या है? क्वेश्चन आंसर। योग्य विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है? यहाँ पे योग्य विकल्प चुनने। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए। क्या दिए गए डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन दिए गए और क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना है? आपको आंसर पूरे सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है? पूरे सेंटेंस में लिखना है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, टॉपिक 2 में? योग्य विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हु इज़ द शॉपकीपर? शॉपकीपर जो था, दुकानदार, कौन था डियर स्टूडेंट? शॉपकीपर यानी क्या होता है? दुकानदार। हु इज़ यानी कौन। तो हु इज़ द शॉपकीपर? हु इज़ द शॉपकीपर? दुकानदार कौन था? मंगल भाई, मगन भाई। यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए आपको। तो जो शॉपकीपर था वो कौन था? मगन भाई। कौन था डियर स्टूडेंट्स? मगन भाई। हम क्या लिखेंगे? मगन भाई इज़ द शॉपकीपर। मगन भाई इज़ द शॉपकीपर, ठीक। मतलब मगन भाई दुकानदार हैं। फिर व्हाट इज़ सलीम डूइंग? सलीम है वह क्या कर रहा है? टॉकिंग, वॉकिंग। 2 ऑप्शन दिए गए। व्हाट इज़ सलीम डूइंग? सलीम जो था वो क्या कर रहा था? वह बातें कर रहा था। क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। तो क्या लिखेंगे? सलीम इज़ टॉकिंग टू मगन भाई। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इज टॉकिंग विथ मगन भाई। सलीम जो था वह बातें कर रहा था मगन भाई से। क्या कर रहा था? सलीम मगन भाई से बातें कर रहा था। आपको 2 ऑप्शंस दिए गए थे, टॉकिंग, वॉकिंग। तो क्या था? टॉकिंग, ठीक है। अब आया हमारा तीसरे में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द कलर ऑफ मगन भाईज शर्ट? पिंक, पर्पल। मगन भाई के शर्ट का कलर क्या था? पिंक या पर्पल? गुलाबी था या जामुनी था? मगन भाई का जो शर्ट था वह पिंक था। कैसा था? पिंक। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मगन भाई मगन भाईज शर्ट इज पिंक। मगन भाई शर्ट इज पिंक। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? मगन भाई का जो शर्ट था वह गुलाबी रंग का था। कौन से रंग का था? गुलाबी। फिर आर देयर मैंगो इन द शॉप? मैंगोज हैं, आम है, वह शॉप के अंदर थे डियर स्टूडेंट्स। तो आपको येस या नो में आंसर देना है। तो आपको क्या पूछा गया था? आर देयर मैंगोज इन द शॉप?
आर देयर मैंगोज इन द शॉप? येस अथवा नो में आपको आंसर देना है। आपको क्या करना है? येस अथवा नो में आपको आंसर देना है। तो आप किस तरह से आंसर दोगे? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आम दुकान के अंदर हैं, तो नो मैंगोज देयर नॉट इन द शॉप। नहीं, आम नहीं है दुकान के अंदर। इस तरह से आंसर दोगे, नो मैंगोज देयर नॉट इन द शॉप। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन किया गया है, वह क्या है? आर द एप्पल्स ग्रीन? आर द एप्पल्स ग्रीन? यस या नो? मतलब सफरजन जो थे वह हरे रंग के थे, जो एप्पल्स थे वह हरे रंग के थे। नो एप्पल्स आर नॉट ग्रीन। नहीं, एप्पल ग्रीन कलर के नहीं थे, मतलब हरे रंग के नहीं थे। अब एक्टिविटी 9। अब क्या आया? एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 के अंदर आपको क्या करना है? निम्न अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अर्थ तैयार कीजिए और लिखिए। तो आपको क्या दिया गया है? अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अर्थ दिए गए, वो आपको क्या करना है? लिखना है और याद करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। POT पोट। पोट यानी घड़ा। पोट यानी क्या होता है? घड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? लिखोगे POT पोट। पोट यानी घड़ा। उसके बाद PLANT। PLANT प्लांट। प्लांट यानी क्या होता है? पौधा। प्लांट यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पौधा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लांट। क्या लिखेंगे? प्लांट। प्लांट यानी पौधा। प्लांट। प्लांट यानी पौधा। प्लांट। प्लांट यानी पौधा। ठीक है। इस तरह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लांट। प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधा। अब क्या आया? शाउट। SHOUT शाउट। शाउट यानी चिल्लाना। शाउट यानी क्या होता है? चिल्लाना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाउट। शाउट यानी क्या हुआ? चिल्लाना। शाउट मीन्स चिल्लाना। शाउट चिल्लाना। शाउट चिल्लाना। फिर उसके बाद फील। क्या दिया हुआ है? फील। FEEL फील। फील यानी महसूस होना अथवा अनुभूति होना। फील FEEL फील। फील यानी महसूस होना अथवा अनुभूति होना। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया उसी प्रकार से आपको फील की स्पेलिंग लिखनी है और उसका हिंदी उच्चारण लिखना है। फील FEEL महसूस होना। फील यानी महसूस होना। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। WARM वाम। WARM वाम। वाम यानी गरम। वाम यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गरम। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको वाम की स्पेलिंग लिखनी है इस प्रकार से WARM वाम। वाम यानी गरम। ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे? वाम।
वार्म यानी गरम, वार्म गरम। उसके बाद क्या है, एक्रोस, ACROSS, ACROSS गरम, सॉरी एक्रोस, एक्रोस यानी क्या होता है, आर पार, एक्रोस यानी आर पार। फिर रेडिस, तो आप सबको मालूम है, REDDIS, रेडिस, रेडिस यानी मूली। फिर सुन, SOON, सुन, सुन यानी कुछ देर में, सुन यानी क्या होता है, कुछ देर में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है, आज आपको होमवर्क के अंदर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी 9 लिखनी है, और स्वाप पोथी में भी आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और एक्टिविटी 9 पूरी अपनी स्वाप पोथी और नोटबुक दोनों में लिखनी है। तो आज का यूनिट और पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जय गायत्री, अस्तु।